नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद दोस्तों आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुच्छेद एमसीक्यूज फॉर्म में कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये लगभग 40 से 50 एमसीक्यूज होंगे। अगर आप ये सभी क्वेश्चन देख लेते हो तो आपके 30% तक जो अनुच्छेद हैं तैयार हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों मेरा पहला दिया है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या होता है दोस्तों? विधानसभाओं की संरचना होती है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का मतलब 170। इसके बाद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या होता है दोस्तों? इसमें विधान परिषद की संरचना होती है। दोस्तों विधानसभा, यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद जो होता है सभी राज्यों में नहीं होता है। दोस्तों विधान परिषद को उच्च सदन भी बोला जाता है और विधानसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। अगला है कि अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में क्या होता है? राज्यों के विधानमंडल की अवधि होती है, मतलब कि राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितने समय तक रहेगी, ये अनुच्छेद 172 निर्धारित करता है। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में होता है दोस्तों राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। अगर बात की जाए राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस में होता है तो होता है 176 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 दोस्तों किससे संबंधित होता है? ये होता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार से संबंधित होता है। अनुच्छेद 177। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में क्या होता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है 178 में। इसके बाद है अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 में क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना होता है अनुच्छेद 179 में। इसके बाद है अगला 180। अनुच्छेद 180 में क्या होता है? अध्यक्ष के पदों की कार्यवाही शक्ति होती है, मतलब अध्यक्ष के क्या कार्य हैं और उसके पद की चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 180 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 181। इसमें क्या होता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी संकल्प पारित होता है तो दोनों क्या है? उस पद पर नहीं बैठ सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 182। इसमें क्या होता है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होता है। अनुच्छेद 182 में क्या होता है? 182 में होता है दोस्तों विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। इसके बाद है अनुच्छेद 183। इसमें क्या होता है? सभापति और उपसभापति को का पद रिक्त होना या पद त्याग होना या पद से हटाया जाना किसमें होता है? अनुच्छेद 183 में होता है। दोस्तों किसका होता है? ये विधान परिषद का होता है। अगला है 184। अनुच्छेद 184 में क्या होता है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति होता है। अनुच्छेद 184 में क्या होता है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति होता है अनुच्छेद 184 में। इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 में क्या होता है? सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना किसमें है? अनुच्छेद 185 में होता है। अगला है अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में क्या होता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते होते हैं किसमें? अनुच्छेद 186 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतलब ये लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, ये सभापति होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है विधान परिषद का, और विधान परिषद का उपसभापति भी होता है। इनके वेतन भत्ते किसमें? अनुच्छेद 186 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में क्या होता है? राज्य के विधानमंडल का सब विचार होता है अनुच्छेद 187 में। इसके बाद है अगला सचिवालय होता है दोस्तों, सचिव सचिवालय होता है। अगला है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 में क्या होता है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है अनुच्छेद 188 में। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में क्या होता है? सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति होती है किसमें? अनुच्छेद 189 में। सदनों में मतलब मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी, मतलब कुछ पद रिक्त होते हैं उसके बावजूद भी कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किसमें निर्धारित की गई? अनुच्छेद 189 में। इसके बाद है अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 में क्या होता है दोस्तों? धन विधेयक की परिभाषा होती है अनुच्छेद 199 में। इसके बाद है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या होता है? विधेयकों पर क्या होती है? अनुमति होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण होता है अनुच्छेद 202 में।
इसके बाद है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या होता है, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होती है, अनुच्छेद 213 में। इसके बाद है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या होता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है, अनुच्छेद 214 में। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में क्या होता है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 215 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में क्या होता है, उच्च न्यायालय का गठन होता है, अनुच्छेद 216 में। इसके बाद है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या होता है, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद्धति शर्तें होती है, अनुच्छेद 217 में। अगला है अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 में क्या होता है, न्यायाधीशों का वेतन होता है, अनुच्छेद 221 में। इसके बाद है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 में क्या होता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण होता है, अनुच्छेद 222 में। इसके बाद है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में क्या होता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 223 में। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में क्या होता है, न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, किसमें, अनुच्छेद 224 में। इसके बाद है अगला अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है। अगला है अनुच्छेद 233। इसमें क्या होता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 233 में। इसके बाद है अनुच्छेद 241। इसमें क्या होता है, संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय, मतलब संघ राज्य के लिए क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, अनुच्छेद 241 में। इसके बाद है अनुच्छेद 243। इसमें क्या होता है, पंचायत नगर पालिकाएँ व सहकारी समितियाँ होती हैं, अनुच्छेद 243 में। इसके बाद है अनुच्छेद 244। इसमें क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है, अनुच्छेद 244 में। इसके बाद है अनुच्छेद 248। इसमें क्या होता है, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती है, अनुच्छेद 248 में। इसके बाद है अनुच्छेद 252। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है, अनुच्छेद 252 में। इसके बाद है अनुच्छेद 254। इसमें क्या होता है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति होती है, अनुच्छेद 254 में। इसके बाद है अनुच्छेद 256। इसमें क्या होता है, राज्यों की और संघ की बाध्यता होती है, 256 में। इसके बाद है अनुच्छेद 257। इसमें क्या होता है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है, अनुच्छेद 257 में बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 262। इसमें क्या होता है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल विवादों का निर्णय क्या होता है, 262 में होता है। अंतर्राज्यीय नदी मतलब दो जैसे नदी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, तो इसमें जो विवाद होता है, मतलब इसका बंटवारा होता है, अनुच्छेद 262 के तहत। अगला है अनुच्छेद 263। इसमें क्या होता है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होता है, अनुच्छेद 263 में। इसके बाद है अनुच्छेद 263। इसमें क्या होती है, संचित निधि होती है। अगला है अनुच्छेद 267। इसमें क्या होता है, आकस्मिक निधि होती है। इसके बाद है अनुच्छेद 269। इसमें क्या होता है, संघ और उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर होता है, अनुच्छेद 269 में। इसके बाद है अनुच्छेद 270। इसमें क्या होता है, संघ द्वारा इकट्ठा किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर होते हैं, किसमें, अनुच्छेद 270 में। इसके बाद है अनुच्छेद 280। इसमें क्या होता है, वित्त आयोग होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 281। इसमें क्या होता है, वित्त आयोग की सिफारिशें होती हैं, अनुच्छेद 281 में। अगला है अनुच्छेद 292। इसमें क्या होता है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना होता है, अनुच्छेद 292 में। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 293। इसमें क्या होता है, राज्य द्वारा उधार लेना होता है। अगला है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का में क्या होता है, संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था। लास्ट है अनुच्छेद 301। इसमें क्या होता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होती है। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।